हेलो गाइस। आज मैं बात करना चाहूँगा अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच में जो विवाद चल रहा है, जो बयान आ रहे हैं और जो दोनों ग्रुप एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, आज मैं उसके बारे में कुछ तथ्य आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये बुधवार को एक रिपोर्ट आई अडानी ग्रुप को लेकर। एक अमेरिका की संस्था है हिंडनबर्ग, उसने कुछ अपनी रिसर्च की, पूरे ग्रुप को तो उसने जाना नहीं, और कुछ एक अनतथ्यात्मक रिपोर्ट यहाँ पर पेश कर दी। अब आपको तो पता ही है कि स्टॉक एक्सचेंज में पूरा जो खेल है वो पूरा ट्रस्ट के ऊपर, और एक निवेश का जो पॉजिटिव माहौल जब नेगेटिव माहौल में बदलता है तो पूरा का पूरी बाजी पलट जाती है। ऐसा ही हुआ हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जब हमने देखा कि शुक्रवार को पूरा का पूरा जो दलाल स्ट्रीट है ब्लड बाथ हो गया, और उसके अंदर अडानी ग्रुप के कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए पानी की तरह बह गए। अब यहाँ से हुआ क्या, जो गौतम अडानी की जो रैंक थी 3rd पोजीशन से वो 7th पोजीशन पर आ गए, जो एक बहुत बड़ा झटका लगा उनको भी। और जो एक भारत का जो एक व्यक्ति जो एशिया का सबसे ज्यादा अमीर था, उसकी भी पोजीशन घट गई। तो इस चीज से बिल्कुल ये चीज साबित हो गई कि ये विदेशियों की एक साजिश है। वो भारत के एक जो उभरता हुआ सितारा जो पहले नंबर पर शायद ही पहुंचने वाला था, उसको वो 7 में 8वें नंबर तक ले आए हैं, जो दिखाता है कि विदेशी ताकतें किस तरीके से भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर हावी हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा कि ये आखिर हुआ क्या। ये होता क्या है कि जब मार्केट में कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज होती है तो मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से दलाल बैठे हुए हैं जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास वो शेयर है नहीं, लेकिन आपने स्टॉक में जाके वो पहले सेल किए, और जब उसका दाम घट गया तो वो बाय कर लिए। तो होता क्या कि स्टॉक एक्सचेंज को यही मतलब है कि किस प्राइस पर आपने बाय किया है और किस प्राइस पर सेल किया है। तो उसमें होता क्या है कि सेल आपने हाई प्राइस पे कर दिया और बाय आपने लो प्राइस पे कर दिया, लेकिन वो पूरा का पूरा ऐसा मेथड है जिसमें शेयर आपके पास होते ही नहीं है। लेकिन जो डिलीवरी वाले लोग होते हैं जो आज सेल ले लिए, चाहे 2 या 3 साल के बाद भी बेचें, उन पर उस चीज का बहुत गहरा असर होता है। इसी कारण आपने देखा होगा अडानी ग्रुप के स्टॉक 20% तक गिर गए, जो एक बहुत बड़ा अडानी ग्रुप की कंपनियों का जो मार्केट कैप है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन एक चीज ये बिल्कुल गलत साबित कर दी थी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन धीरू भाई अंबानी ने, जब रिलायंस ग्रुप के खिलाफ कुछ लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करने की हिमाकत की थी। उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ बेहतरीन इन्वेस्टरों को चुना और उनसे बोला कि आप मेरे शेयर इतने प्राइस पर ले लो, क्योंकि ये फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो उनके जो इन्वेस्टर थे उन्होंने उन पे फेथ दिखाया, वो शेयर ले लिए। हुआ क्या, जब मार्केट ओपन हुई अगले दिन तो लोगों का वही था कि शॉर्ट सेलिंग करनी है रिलायंस में, तो उन्होंने शेयर को सेल किया। बट बाद में जब वो बाय करने आए शाम को, क्योंकि ये सब पूरा प्रोसेस इंट्राडे के अंदर होता है, तो वो शेयर उन्हें मिले नहीं, क्योंकि लोग बेचने को तैयार थे नहीं, लोग बाय करके बैठ गए। तो जो वो प्रॉफिट कमा कर जाना चाहते थे वो दुगना लॉस कमा के गए। तो वो फिर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की कि रिलायंस ग्रुप को हाथ लगाने की। शायद मैं सोचता हूं कि अडानी ग्रुप भी कुछ ऐसा ही करेगा, कुछ ना कुछ वो शॉर्ट सेलिंग के बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि मार्केट काफी पैनिक हो चुका है इस चीज को लेकर। और मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ मंडे को कि मार्केट ओपन होगा और अपने अडानी ग्रुप के शेयर बाउंस बैक करेंगे, और फिर से जो इंडिया की एक इमेज है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की जो इमेज बन रही है उभरती हुई, जो मेक इन इंडिया, ये सब कि भारत के लोग ही इंफ्रा में और पोर्ट में एयरपोर्ट में बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप को शाबाशी मिलेगी और इससे ग्रुप का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो भारत की एक इमेज है वो भी बहुत ब्राइट अप होगी। जय हिंद, जय भारत।